और एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है लॉरेंस गैंग से जुड़ी इस वक्त की ये बेहद अहम और बड़ी खबर है। 29 फरवरी को रोहतक में जिस स्क्रैप व्यापारी की हत्या हुई थी उसका सीसीटीवी फुटेज मिल गया है। स्क्रैप व्यापारी की हत्या की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली है। गैंगस्टर रोहित गोदारा ने सोशल मीडिया पर हत्या को लेकर के एक पोस्ट भी डाली है। स्क्रैप व्यापारी सचिन की हत्या रोहतक के लखन माजरा इलाके में एक होटल के बाहर की गई थी, जब वो अपने परिवार के साथ वहां खाना खाने के लिए गए थे और होटल से निकलते वक्त ही बदमाशों ने परिवार के सामने ही उनकी ताबड़तोड़ गोली मारकर हत्या कर दी थी और ये तस्वीरें कैमरे में कैद हुई थी। हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे किस तरह से इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया गया है। रोहतक हत्याकांड की सीसीटीवी तस्वीरें सामने आई और सीसीटीवी वीडियो उसी होटल के बाहर का जहां स्क्रैप व्यापारी सचिन अपने परिवार के साथ खाना खाने के लिए रुके हुए थे। और एक और तस्वीर आप देख रहे हैं, बिहार में इसी हत्याकांड के आरोपियों की गिरफ्तारी का यह वीडियो। हत्या का आरोप 2 नाबालिग लड़कों पर लगा है और इन्हें सीसीटीवी कैमरे में ये पूरी तस्वीरें कैद हुई है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के बहुत बड़े प्लान का पर्दाफाश भी हो गया है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक बाल सुधार गृह में बंद बाल अपराधियों को लॉरेंस बिश्नोई अपने गैंग में भर्ती कर रहा है। बाल सुधार गृहों में कई ऐसे बाल अपराधी हैं जो लॉरेंस के लिए काम करते हैं और इन्हीं बाल अपराधियों के जरिए वो कई वारदातों को अंजाम पहले भी दे चुका है। यानी कि राजस्थान के बाल सुधार गृहों में बंद बाल अपराधियों पर अब लॉरेंस बिश्नोई और उसके गैंग के सदस्यों की पैनी नजर है ताकि अपने नापाक मंसूबों को अंजाम तक पहुंचाने के लिए उनका इस्तेमाल किया जा सके। उधर कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गैंग के बारे में जो नया पर्दाफाश हुआ है, उसने विजय सेतुपति और विजय अभिनीत तमिल की ब्लॉकबस्टर फिल्म मास्टर की याद दिला दी है। और वो इसलिए क्योंकि इस फिल्म में विजय सेतुपति को बाल सुधार गृह में बंद बाल अपराधियों को खूंखार अपराधी बनाने का मास्टर दिखाया गया और वो बाल अपराधियों के जरिए ही कई बड़ी बड़ी वारदातों को अंजाम दिया करता था। अब बस कुछ इसी तरह से लॉरेंस बिश्नोई के प्लान का भी पर्दाफाश हुआ है। बिहार की मुजफ्फरपुर पुलिस ने 2 ऐसे नाबालिग अपराधियों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है जो खौफनाक वारदात को अंजाम देने के आरोपी हैं और सीतामढ़ी के रास्ते नेपाल भागने की फिराक में थे। पुलिस सूत्रों का दावा है कि पकड़े गए बाल अपराधियों में एक कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के गैंग का गुर्गा है और वो कुछ दिनों पहले जयपुर के एक बाल सुधार गृह से फरार हुआ था। ये दोनों ही अपराधकर्मी राजस्थान में और हरियाणा में वांछित हैं। हरियाणा पुलिस की तरफ से हम लोगों के पुलिस हेडक्वार्टर को रिक्वेस्ट आई थी और उस बेस पे हम लोग काम कर रहे थे। लोग इनको ट्रैक कर रहे थे तो इन लोगों का डायरेक्शन नेपाल की तरफ था और ऐसी संभावना थी कि ये लोग जो है अगले 7 से 8 घंटे में अगर नहीं पकड़े जाते तो नेपाल में प्रवेश कर जाए। एक्चुअली इसमें से एक अपराधकर्मी है जिसका गृह जिला सीतामढ़ी है और जैसा मैंने आपको बताया कि ये लोग नेपाल भागने की फिराक में थे, तो नेपाल जाने का रास्ता मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी होकर ही जाता है, इसलिए यहाँ पे 5 मार्च को जयपुर के ट्रांसपोर्ट नगर इलाके के बाल सुधार गृह से दीवार तोड़ 20 बाल अपराधी फरार हुए। इससे पहले 12 फरवरी को भी जयपुर की सेठी कॉलोनी इलाके के बाल सुधार गृह से 23 बाल अपराधी फरार हुए थे। यानी महज 2 महीने में जयपुर के बाल सुधार गृह से 43 बाल अपराधी फरार हुए और पुलिस उनमें से कुछ ही बाल अपराधियों को वापस लाने में कामयाब हो पाई। इस बीच पुलिस सूत्रों ने दावा किया कि बाल सुधार के अपराधियों को भगाने के पीछे कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का हाथ था, जिसकी जांच भी की जा रही है। क्योंकि 12 फरवरी को बाल सुधार गृह से जो 23 अपराधी फरार हुए थे, उनमें एक लॉरेंस बिश्नोई गैंग में शामिल गुर्गा भी था। 20 बच्चे अभी यहाँ से दीवार तोड़ के भागे हैं। उसमें कुछ वो भी थे जो पहले भी भागे थे कुछ दिन पहले। तो हमारी जो टीम्स हैं वो लगी हुई हैं, अलग अलग जगह हमने टीम्स को भेजा है और जल्दी से जल्दी ढूंढने की कोशिश की जाए। सर अभी कोई कुछ को हम लोगों ने अभी ढूंढ भी लिया है और बाकी को भी ढूंढने की कोशिश कर। सर कौन सी दीवार तोड़ के भागे? पीछे से एक दीवार में छेद करके और उसमें से भागे। लेकिन दोनों बाल सुधार गृह से फरार हुए बाल अपराधियों की घटना के बीच एक और बड़ी वारदात हुई, जिसके तार सीधे लॉरेंस बिश्नोई गैंग और बाल सुधार गृह से भागे बाल अपराधियों से जुड़ रहे हैं। दरअसल 29 फरवरी को रोहतक में एक बड़े स्क्रैप व्यापारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।
आरोप है कि इस वारदात को बाल सुधार गृह से भागे लॉरेंस बिश्नोई गैंग के गुर्गे ने ही अंजाम दिया था। इसीलिए राजस्थान की पुलिस और एसटीएफ उसकी तलाश कर रही थी। तभी पुलिस को जानकारी मिली कि वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग का वो आरोपी बाल अपराधी बिहार के रास्ते देश के बाहर भागने की फिराक में है। इसीलिए राजस्थान पुलिस ने बिहार पुलिस की मदद ली और सीतामढ़ी में वो बाल अपराधी अपने साथी के साथ पकड़ा गया। वॉर जोन में मानव तस्करी से जुड़ी एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। नौकरी के नाम पर भारतीयों को धोखे से रूस भेजने के मामले में इस वक्त की बेहद अहम खबर। सीबीआई की जांच में पता चला है कि भारतीयों को स्टूडेंट वीजा पर भी रूस भेजा गया। दिल्ली में मौजूद एक ट्रैवल एजेंसी के पास 180 लोगों को रूस भेजने के दस्तावेज मिले और इसकी जांच पड़ताल की जा रही है। सीबीआई ने इसी मामले में देश भर के 7 शहरों में 13 ठिकानों पर छापेमारी की और ये छापेमारी खत्म हुई है, लेकिन ये कई बड़ी जानकारी सीबीआई को मिली है। कई दस्तावेज उनके हाथ लगे हैं जिससे कि इन ट्रैवल एजेंसीज की कारगुजारियों का पर्दाफाश हुआ। इस मामले में सीबीआई आज एक बड़ा एक्शन ले सकती है और इस मामले में आज कुछ लोगों की गिरफ्तारी भी हो सकती है। सीबीआई को अब तक के 200 लोगों को विदेश भेजे जाने का पता चला है। कई आरोपियों को हिरासत में ले लिया गया है। सीबीआई के अधिकारी देर रात तक उनसे पूछताछ करते रहे और अब तक की सीबीआई जांच में यह पता चला है कि लगभग 200 लोगों को विदेश भेजा गया था। इनमें से अब तक 180 लोगों के दस्तावेज सीबीआई ने बाकायदा बरामद भी कर लिए हैं और आगे की पूछताछ की जा रही है। और रूस में ही फंसे भारतीयों ने जब फोन के जरिए अपने घर वालों से बातचीत की तो उनके घर वालों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। मामला पंजाब सरकार से लेकर भारत सरकार के विदेश मंत्रालय तक पहुंचा और इसके बाद उनकी वतन वापसी की कोशिशें शुरू हो गई। पंजाब के गुरप्रीत भी रूस में ही जाकर फंस गए थे और अब उनके घर वालों ने सरकार से अपने बेटे को वापस लाने की गुहार लगाई है। रूस की सेना में भारतीयों की भर्ती, अच्छी नौकरी का झांसा देकर जंग के मैदान में उतार दिया, मोटी सैलरी का वादा कर हाथ में हथियार थमा दिया। नमस्कार, हम सब ने आपको अपनी वीडियो के माध्यम से पहले भी बताया था कि हम यहाँ पर यूक्रेन में फंस चुके हैं और ये हमें आज आगे भेज रहे हैं फ्रंट लाइन पर। हो सकता है कि ये हमारी आखिरी वीडियो हो, इसके बाद हमारी कोई कॉल मैसेज वीडियो ना आए। सुरक्षा कारणों से रूस में फंसे इस भारतीय नौजवान का चेहरा हम आपको भले ही नहीं दिखा रहे हैं, लेकिन इसकी बातें, इसकी पुकार, इसकी फरियाद और इसकी गुहार सुनकर इसके घर वालों का कलेजा कांप गया है। उनकी रातों की नींद गायब हो गई है और मौत के मैदान में खड़े अपने लाल की चिंता में इनकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। सोशल मीडिया पर ऐसे कई वीडियो वायरल हो रहे हैं जिसमें सेना की वर्दी में नजर आ रहे भारतीय खुद को रूस की सेना का सिपाही होने का दावा करते हैं और भारत सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि उन्हें रूस यूक्रेन के बीच छिड़ी जंग में फ्रंट लाइन से सलामत निकाल लिया जाए। इंडियन एम्बेसी से और भारत सरकार से हमारी हाथ जोड़ के निवेदन है कि हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकाल दिया जाए और हमारे जैसे भारतीय भाई यहाँ पर और भी फंसे हुए हैं, कृपया करके उनको भी निकाल दिया जाए। पंजाब के पटियाला के डकाला गांव के रहने वाले गुरप्रीत भी ऐसे ही रूस में जाकर फंस गए हैं। उनके घर वालों ने बताया कि 20 साल के गुरप्रीत जनवरी 2024 में नौकरी की तलाश में रूस गए थे, जहां उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और उनके सामने शर्त रखी गई कि या तो वो जेल की सजा काटें या फिर रूसी सेना में भर्ती हो जाएं। इस तरह गुरप्रीत को जबरन रूस की सेना में भर्ती कर लिया गया था और अब गुरप्रीत की मां बलजिंदर कौर और पिता नैब सिंह का रो रो कर बुरा हाल है। कल भी आई है भी फड़ ले डर लग रहा है। कल थोड़ी सी हुई थी मेरी, कल तो हुई है सारा दिन, आज थोड़ी सी हुई थी। मैंने कहता मम्मी ठीक हो गल। पंजाब के प्रवासी भारतीय मामलों के मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल ने भी ये मामला पंजाब विधानसभा, विदेश मंत्रालय और दिल्ली में मौजूद रूस के राजदूत के सामने उठाया। उनका दावा है कि रूस में फंसे भारतीयों में से ज्यादातर नौजवान पंजाब के रहने वाले हैं। ਜਦੋਂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਤੁਰੰਤ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਵਿਦੇਸ਼ ਸੈਕਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਭਾਰਤੀ ਐਮਬੈਸਡਰ ਆ ਕਪੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ
ਔਰ ਰਸ਼ੀਅਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਲੈਟਰ ਵਗੈरह ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ। भारत सरकार ने इस मामले को गंभीरता के साथ रूस के सैन्य अधिकारियों और दिल्ली में रूस के राजदूत के सामने उठाया है और अब तक सरकार की कोशिशों से कई भारतीयों की वतन वापसी कराई जा चुकी है, जबकि बाकी भारतीयों की वापसी के लिए विदेश मंत्रालय लगातार कोशिशें कर रहा है।